शो किया हुआ है। जी जी। तो अभी मार्केट ने कल डबल टॉप किया है, ये डबल टॉप बनाया है मेरे ख्याल में 14 पे, जी डबल 18 टॉप। 14 पे बनाया है। तो इससे क्या हाँ जी, डबल टॉप है, मुझे तो ऐसा ही नजर आ रहा है। डबल टॉप जो होता है वो बिल्कुल टॉप पे बनता है। ये देखें, मार्केट के टॉप पे डबल टॉप बनेगा, फिर मार्केट रिवर्स आएगी। 18-14 पे डबल टॉप कैसे बन सकता है? डबल टॉप जो है अभी बिल्कुल टॉप पे बनता है। अभी भी मुझे लग रहा है, अभी भी मुझे लग रहा है। यानी 18 डबल टॉप जो है ये बॉटम पे नहीं बनता, टॉप पे बनता है। तो टॉप का वेट करें, जैसे ये मैंने आपको ये लाइन दिखाई है, तो एक लाइन में कम से कम 2 वीक्स टच हो जाए तो हम उसे कहेंगे डबल टॉप। देखें 2 वीक्स टच हुई, मार्केट नीचे चली गई। उसके बाद अभी वेट कर रही है, क्योंकि ये मार्केट अपनी स्विंग कंप्लीट करेगी, नीचे आएगी, फिर ये ऊपर इसी लाइन तक जाएगी दोबारा। गोल्ड का चार्ट जो है नहीं, अभी अभी मार्केट बेरिश होगी। अभी बेरिश होगी, तो आपने अभी सेल नहीं लगाना, तो वेट करना है। एंट्री का वेट करें, एक ही वक्त में आपने लगाना है बाय की एंट्री लॉन्ग टर्म, और अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो चार्ट मैं ग्रुप में भेजूंगा आज। अभी स्टॉप लॉस का बता देता हूँ। आप मीटिंग जारी रहे तो आप इसे मिनिमाइज करके, जो दोस्त हैं वो मोबाइल का MT4 ओपन करें। मैं आपको बता देता हूँ, असल में स्क्रीन सामने नहीं आ रही है MT4 मोबाइल वाली। मोबाइल का MT4 ओपन कर लें तो अच्छा। मुझे बताएं, आपको बताता हूँ वो कैसे चेक करेंगे। वो क्रॉस जो शेयर टूल है वो कहाँ पे आएगा। स्क्रीन ओपन कर ली? यस कर सर, रहे मैंने हैं। कर। जी, 1 मिनट अभी मैं ये स्टॉप लॉस का बता दूं कि कैसे मेजर करेंगे। स्क्रीन के ऊपर चार्ट ओपन करें, कोई भी चार्ट ओपन करें। चार्ट ओपन कर लें, कर लिया कोई? जी सर, कर लिए। जी चार्ट ओपन सारे करके, भाई गोल्ड का ही चार्ट ओपन। चार्ट ओपन करके तो आपने सर ओपन कर लिए मैंने। जी आप लोग सर कर लें सर। यूरो यूएसडी का ओपन कर लिए। कोई भी ओपन कर लें। आपको सिर्फ स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का बताना है कैसे लगाएंगे और कैसे मेजर करेंगे। स्क्रीन के ऊपर आपने करना है क्लिक, सब लोग क्लिक करें। जी क्लिक कर लिए। और बिल्कुल दरमियान में जो प्लस वाला साइन है, आपको एक गोल दायरे में नजर आ रहा है, प्लस वाला नजर आ रहा है। जी जी सर। यही यही जी जी नजर आ क्रॉस रहा है। ओवर है, क्रॉस ओवर है। इसे क्लिक करें, ये आपके सामने आ जाएगा। और उंगली रखें और जहां पे भी उंगली ले जाएंगे ये आपको उसी वैल्यू पे ले जाएगा। देखें ये क्रॉस ओवर है, यस क्रॉस सर, शेयर है, बिल्कुल इसे हम बिल्कुल कहेंगे सही है। क्रॉस शेयर। और ये कंप्यूटर का है, देखें ये कंप्यूटर का, तो ये कंप्यूटर ठीक का हो गया और ये सर। मोबाइल का। तो ठीक है, तो मोबाइल में आपने ऐसे मेजर करना है स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया कि कम से कम कैंडल से 20 पिप्स ऊपर होना चाहिए, क्योंकि 10 पिप्स का होता है $1। ठीक है, तो रईस आसिम साहब माइक ऑफ कर दें। आसिम भाई माइक ऑफ कर दें। माइक ऑफ कर दो यार। हेलो भाई, माइक ऑफ कर दो। सर आप खुद भी इसको म्यूट कर सकते। सर आप म्यूट कर दें, आप भी म्यूट कर सकते हैं। म्यूट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ये क्लिक नहीं हो रहा। जी आप खामोश हैं। राइस भी ध्यान करें, ये शोर नहीं होना चाहिए, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो मैं स्टॉप लॉस का बता रहा था कि आपने जो स्टॉप लॉस लगाना है, आपने कहाँ से एंट्री लेनी है। एक तो पहले वो जगह देख लें कि कहाँ से एंट्री ली थी। इधर देखते हैं। स्टॉप लॉस सबसे पहले एंट्री ली है आपने इस कैंडल से। स्टॉप लॉस आपका 20 पिप ऊपर होना चाहिए। 1/2 की रेशो, यानी 1% हो आपका लॉस और 2% हो आपको प्रॉफिट। 1/2 की रेशो, ये मनी मैनेजमेंट है। और लॉट हमेशा आपने रखनी है 0.01। आसिम भाई आप टाइप कर दें, मैसेज टाइप कर दें। आसिम भाई माइक ऑफ कर दें। आसिम सर
आप म्यूट कर दें, ऐसे म्यूट नहीं होगा, आप म्यूट कर दें इनकी। आसिम भाई माइक ऑफ कर दिया करें, क्लिक ना करें, और कोई भी मैसेज हो आपका शोर बहुत है तो टाइप कर दिया करें। तो 20 पिप आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 70 पिप या फिर 40 पिप या 50 पिप कम से कम आपका होना चाहिए टेक प्रॉफिट, यानी 20 पिप का दुगना 40 पिप। 20 पिप आपका स्टॉप लॉस, 40 पिप आपका टेक प्रॉफिट। देखते हैं इस पॉइंट पे क्या वैल्यू है, हमने एंट्री लेनी है। तो राइट साइड पे देखें 1823.92। तो जो समझे हमने लेनी है एंट्री 1823 पे, 1823 पे एंट्री, और टेक प्रॉफिट जो है 1823। टेक प्रॉफिट देखना 1823 से ऊपर कहाँ पे बनता है, और राइट साइड पे देख सकते हैं 7 पिप ऊपर बनता है, यानी इस वैल्यू पे देखें क्रॉस शेयर ऊपर ले जाएं। 1823 आपको फर्ज करें इस पॉइंट पे नजर आ रहा है, तो इससे ऊपर 1823.20 लगा दें। ठीक है, 1823 पे आपका होगा, आपकी होगी एंट्री, और 1823.20 आपका होगा स्टॉप लॉस यानी 20 पिप्स, और 1823.60 ये आपका होगा टेक प्रॉफिट। यानी इस ये जो स्टॉप लॉस है, इस स्टॉप लॉस से ये टेक प्रॉफिट आपका दुगना होना चाहिए 1/2, और 1/3 की रेशो होती है, रिस्क रिवार्ड रेशो इसे कहते हैं, कि 1% आपको लॉस हो यानी 20 पिप्स, अगर टिप एसएल हिट हो तो 20 पिप हो, और अगर टीपी हिट हो तो 60 पिप हो। 1/3, 20 को हम 3 जगह पे रखेंगे, उसे हम कहेंगे 1/3, 20 पिप लॉस और 60 पिप आपका टेक प्रॉफिट। तो समझ आ गया टेक प्रॉफिट कैसे लगाते हैं? हेलो जी यस सर। सर, आ तो गया है, लेकिन एक दो दोबारा बता दें थोड़ा। जी दोबारा बता देता हूँ, एक करेक्ट कोई वैल्यू ढूंढो। ये देखें, हमने जो एंट्री लेनी है, एंट्री मैंने लेनी है इस पॉइंट से, ये देखें इस पॉइंट से लेनी है एंट्री। वैल्यू क्या है 1861.21। तो स्टॉप लॉस आपने हमेशा लगाना है 20 पिप का, ये 21 है तो ऊपर ले जाएं, या इस 60 को देखें 61 है ना, तो 61 को आप ऊपर ले जाएं 63 कर दें, या इतना प्रॉफिट लगा दें, ये टेक प्रॉफिट सॉरी एसएल 65 कर दें, 1865 इतना होना चाहिए आपका एसएल, कि अगर एसएल हिट हो तो ज्यादा हिट ना हो, तो हमें कम लॉस हो ज्यादा ना हो। ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, ये लाइन है हमारी एसएल की। एसएल हिट हो यानी हमें $1 से $1.5 का लॉस हो, अगर टीपी हिट हो इसी का दुगना हो हमारा टीवी, तो एसएल ये है हमारा, और टीवी इसी का दुगना होगा 1/2 की रेशो। और एसएल हमारा कितने पिप्स सर का, आपने आप देखें ये पॉइंट है ऊपर लेके जाते हैं हमारा 9। सर आपने कैमरा ऑफ किया हुआ है अपनी तरफ से? नहीं, आपको ये स्क्रीन शो नहीं हो रही? हेलो, नहीं, मुझे हो रही, बाकी मेंबर्स को मुझे नहीं स्क्रीन शो हो रही। बाकी को हो रही है? यस सर, यस हो सर, रही है स्क्रीन बात। शो हो रही है। जी अरूज, आप ड्रैग करें मोबाइल को लेफ्ट साइड पे या राइट पे, देखें एक अलग स्क्रीन की होती है, स्क्रीन का अलग एक ऑप्शन होता है फोल्डर, तो मोबाइल को ड्रैग करें पता ऐसे। नहीं, कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा। देखिए मोबाइल पे स्क्रीन पे क्लिक करें, नीचे हाँ 2 से जी। 3 डॉट्स आएंगे, जिसमें एक मेंबर्स का होता है, इसके अलावा एक जहाँ पे स्क्रीन होती है सबसे पहला वाला डॉट वो होता है स्क्रीन वाला। ठीक है, तो क्लिक करें जल्दी जल्दी उसी डॉट पे, या फिर ड्रैग करें लेफ्ट साइड की तरफ, आपको स्क्रीन शो हो जाएगी, या राइट साइड की तरफ ड्रैग करें। हो गई हो गई हो गई हो गई। जी, तो स्टॉप लॉस आपने क्रॉस शेयर से चेक करना है, इस जगह पे लेनी है एंट्री। ये कहाँ पे है 1861 पे, ऊपर लेके जाना है मैंने कितने पिप्स, और इधर ही क्लिक करके ऊपर ले जाए, ये 8 पिप, ये मेरे हो गए 20 पिप। ठीक हो गया, 2053, यानी जो फर्स्ट दो डिजिट हैं तो हमने उनको देखना है, वो हमारे पिप्स हैं। तो 20 पिप जो है ये हमारा बनता है इतना, ये हमारा टीपी एसएल हो गया। और जो हमने रखना है टीपी, वो इसी लाइन से जहां से एंट्री ली थी 20 पिप का अगर वो है, तो टीपी उससे दुगना होना चाहिए। ये टीपी हमारा ये दुगना हो रहा है 40 पिप। देखते हैं कहाँ पे बनता है, ये 40 पिप इस जगह पे बनता है, इस जगह पे 40 पिप, और इसी को ये हमारा टीपी हो गया 40 पिप। 20 पिप का स्टॉप लॉस, जो टीपी है वो इससे दुगना हो, तो 40 पिप का हमारा हो गया
टेक प्रॉफिट। 0.01 की लोड लगाई आपने इस साइड पे, अगर ये मार्केट रिवर्स घूमती है ऊपर चली जाती है तो एसएल हिट हो जाता है, तो हमें नुकसान कितने का आएगा, $2 का, क्योंकि 20 पिप है, 10 पिप का $1 बनेगा। अगर एसएल हिट होने के बजाय मार्केट हमारी ही डायरेक्शन पे चलती है जिस तरफ हमने मेजर किया है, तो कितने डॉलर हमें प्रॉफिट आएगा, $4 आएगा। क्यों? क्योंकि ये 40 पिप है, 10 पिप का $1 बनता है। ठीक हो गया, समझ आ गया आपको टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस? ये सर अब समझ आ गई। जी, अब चलते हैं वही अपने टॉपिक की तरफ जो कि ट्रेंड लाइन के ऊपर था। ट्रेंड लाइन एक्यूरेट कैसे ड्रा करनी है। जो समझे हमारे पास ये एक ट्रेंड है, सबसे पहले ट्रेंड होना चाहिए आपके पास हायर हाई हायर लो बनाता हुआ। हायर हाई से मुराद जो आगे वाला हाई है वो पीछे वाले हाई से बड़ा होना चाहिए। हायर लो से मुराद जो आगे वाला लो है वो पीछे वाले लो से हाई होना चाहिए, हायर लो होना चाहिए, तो इसे हायर लो कहते हैं। सबसे पहले ट्रेंड आपके पास कौन सा है, अप ट्रेंड है, ये हमारे पास अप ट्रेंड हो गया। और जो ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है कम से कम 2 पॉइंट लाइन में, एक लाइन में टच होना चाहिए। अगर मैं इस जगह से देखूं तो स्टार्ट ही में देखें 2 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये, 3 पॉइंट टच हो गए, 3 वीक्स टच हो गई, तो एक्यूरेट कब होगी ट्रेंड सर लाइन? अच्छा सर जिस तरह वो आपने उसमें समझाया था ये मोबाइल में, जी उसमें दो ग्रीन मतलब कैंडल से टच किया है, इसमें हम किसी भी कैंडल से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कैंडल नीचे रेड हो और मतलब कि ग्रीन से टच हो रही हो, तो इससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ता? नहीं नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, हमने सिर्फ ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है। विक्स चाहे ब्लैक की हो यानी ग्रीन रेड की हो या फिर ग्रीन की हो, विक्स टच होनी चाहिए किसी भी कैंडल की हो। तो जाहिर चलिए है ठीक है मार्केट सर। में सिर्फ अप ट्रेंड में सिर्फ ग्रीन कैंडल तो नहीं होती। अप ट्रेंड उस वक्त बनता है जब स्टार्ट में ग्रीन बनती है करेक्शन के लिए, नीचे ब्लैक आती हैं यानी रेड आती हैं, फिर ऊपर ग्रीन बनती है, फिर रेड आती है, हायर हाई हायर लो ऐसे ही बनता है, रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन होता है। तो कैंडल किसी की भी हो टच होनी चाहिए। और कब ये ट्रेंड लाइन एक्यूरेट होगी हमारी, जो कम से कम हमारी जो ट्रेंड लाइन है जो आपको दिखा रहा हूँ राइट साइड पे जो आपको नंबर नजर आ रहे हैं, इसी लाइन के दरमियान, इसी लाइन के अंदर जो ट्रेंड लाइन बनेगी, वो इसी लाइन के अंदर जो ब्रेक होगी वो हमारे पास एक्यूरेट ट्रेंड लाइन होगी, फुल एक्यूरेट। या इसे थोड़ा सा आप नीचे कर लें, ठीक हो गया, ये हमारे पास एक्यूरेट ट्रेंड लाइन होगी। तो ट्रेंड आपका एक्यूरेट होगा। जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो फिर ट्रेंड चेंज हो जाएगा, यानी जब मार्केट हायर हाई हायर लो बनाने से मना कर देगी तो फिर ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ट्रेंड लाइन हम बनाते हैं सबसे पहले कम से कम 2 पॉइंट टच होना चाहिए, और तीसरी बात ये कि एक ट्रेंड होना चाहिए। और जो चौथा रूल है हमारे पास, वो हमारे पास जो ट्रेंड लाइन है वो इन्हीं पॉइंट के दरमियान या इसी के ऊपर होना चाहिए, ये जो ट्रेंड लाइन है। अब सीधा चलते हैं, बिल्कुल सीधा। एक मिनट, ये मैं कोई और ट्रेंड लाइन लेके आ गया, ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल सीधा चलते हैं। ये 2 पॉइंट टच है, देखें ग्रीन लाइन से काफी नीचे है, तो ट्रेंड लाइन एक्यूरेट नहीं है ये, ठीक हो गया। अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे से ब्रेक भी करती है, ये नीचे नहीं आएगी, दोबारा ये ऊपर चली जाएगी, ट्रेंड लाइन एक्यूरेट नहीं है। तो आपने क्या करना है, ट्रेंड लाइन थोड़ा आगे वाले पॉइंट से बनाना है। तो आगे वाले पॉइंट से बनाया, ये देखें दूसरा पॉइंट इस जगह पे टच हुआ, ये वाला पॉइंट टच हुआ, ये भी टच हुआ, तो लेके चलता हूँ आगे, बिल्कुल सीधा देखता हूँ कौन से कॉर्नर पे ये ट्रेंड लाइन रुकती है। अब देखें स्टार्ट में 2 पॉइंट टच हुए, 2 पॉइंट टच हुए, लेकिन ट्रेंड लाइन जो है बिल्कुल ये टॉप पे टच हो रही है, ना कि इन नंबर्स पे। जो मैंने आपको वैल्यू बताई जितना गैप होना चाहिए नंबर के दरमियान, वो आपने नोट करना है, कम से कम इतना गैप होना चाहिए, इन्हीं के अंदर ट्रेंड लाइन टच होनी चाहिए। बॉट टॉप पे बिल्कुल रॉन्ग ट्रेंड लाइन होती है, जो भी टॉप पे ट्रेंड लाइन टच करेगी वो हमारे पास रॉन्ग ट्रेंड लाइन होगी। टॉप पे टच कर रही है तो बिल्कुल रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, तो इस पॉइंट से भी हमने ट्रेंड लाइन ड्रा नहीं करनी। आगे वाले पॉइंट से देखते हैं, ये हमारे पास तीसरा, ये नेक्स्ट पॉइंट है, दरमियान में देखिए कौन सा पॉइंट टच हो रहा है, ये हमारे पास फॉल्स ब्रेकआउट है। फॉल्स ब्रेकआउट यानी ब्रेक तो नहीं की मार्केट ने, ये थोड़ा सा ब्रेक किया फिर मार्केट ऊपर चलेगी। तो कब ब्रेक होगा तो किस पॉइंट से हमने लेनी है एंट्री, वो जो एडवांस में हम पढ़ेंगे कैंडलस्टिक स्ट्रेटजी जो कि चैप्टर नंबर 7 होगा, उसमें जितने भी कैंडल पढ़ेंगे हम, वो हमारे पास इस ट्रेंड लाइन में या फिर किसी भी
रिवर्सल या रिवर्सल पैटर्न में वो हमारे पास एविडेंस के तौर पर यूज होंगी कि ये हमारे पास एविडेंस है जी, हम यहाँ से अब सेल कर सकते हैं, फिर नीचे चले जाएंगे। अब देखें ये फास्ट ब्रेकआउट है, इसे इग्नोर करें। दूसरे हमारा कौन सा पॉइंट टच हुआ, हमारा ये वाला पॉइंट टच हुआ। दो कैंडल एक साथ हैं, इसके बाद देखते हैं आगे लेके चलते हैं। फर्स्ट में आपको दिखाता हूँ ये पॉइंट, आगे जाके ये दो पॉइंट टच हो गए, उसके बाद सीधा लेके जाता हूँ ट्रेंड लाइन को। मैंने आपको क्या कहा था कि कम से कम ट्रेंड लाइन इतना गैप ट्रेंड लाइन के दरमियान होना चाहिए। ये देखें ये इतना गैप, ठीक हो गया। इसी के दरमियान या इसी के ऊपर जो ट्रेंड लाइन बनेगी वो हमारे पास एक्यूरेट ट्रेंड लाइन होगी, 100% एक्यूरेट। देखें आप क्या इसे ट्रेंड लाइन को इस विक्स के ऊपर भी लेके जा सकते हैं, लेकिन कैंडल के ऊपर बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते। कोशिश करें पहले विक्स के बिल्कुल इधर ऊपर हो, मतलब कॉर्नर पे हो। अगर कॉर्नर पे नहीं आती ट्रेंड लाइन, थोड़ा ये खराब बन रही है, तो फिर आप इन विक्स के बिल्कुल ऊपर जाएं। ठीक है, विक्स कौन सी आप देख सकते हैं, जो लास्ट में मैंने आपको दो पॉइंट टच करते दिखाया है, उनके ऊपर ये कैंडल ट्रेंड लाइन आ रही है, इधर आप लेके जाएं। अब आगे देखते हैं ये ट्रेंड लाइन 100% एक्यूरेट है या नहीं। जो मैंने वैल्यू बताई उसके ऊपर तो टच हो रही है। इसी गैप बताया, इतना गैप आपने नोट करना है और इतना ही गैप के दरमियान आपने ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है। इसी ट्रेंड लाइन को मैं लेके चलता हूँ आगे, आगे लेके मैं गया। अब देखिए ट्रेंड लाइन ने, एक ना मैं ये ग्रीन बॉक्सेस रिमूव कर दूं, ट्रेंड लाइन हो गई ब्रेक। ब्रेक किस पॉइंट से हुई आप जरा नोट करें, तो ये ब्रेक हुई यानी ट्रेंड लाइन टूटी। ट्रेंड लाइन को ग्रीन कैंडल ने तोड़ा, तोड़ के दोबारा ये देखें ऊपर रीटेस्ट के लिए गई। रीटेस्ट के बाद एक आपको एविडेंस नजर आएगा। एविडेंस एक डोजी कैंडल भी हो सकती है, इन्वर्टेड हैमर भी हो सकता है, और किसी किस्म का एविडेंस आपको मिलेगा। कैंडलस्टिक स्ट्रेटेजी जब हम एडवांस पे पढ़ेंगे, ये आपके पास एविडेंस है, आप जरा गौर करें। ये आपके पास दरमियान में एक कैंडल है, छोटी सी डोजी, ये इन्वर्टेड हैमर है, ये हमारे पास एविडेंस है। तो सेल की एंट्री हम नेक्स्ट कैंडल से ले सकते हैं। सेल की एंट्री लेंगे, ये देखें मार्केट नीचे गई, पहले ट्रेंड अप था, तो जब ट्रेंड टूटता है, ट्रेंड लाइन टूटती है, हायर हाई हायर लो बनाना मार्केट बंद करती है, तो ट्रेंड चेंज हो जाता है। ठीक हो गया, देखिए ट्रेंड टूटा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर रीटेस्ट के लिए गई, ये देखिए इस पॉइंट से मार्केट नीचे आई, थोड़ा सा रीटेस्ट के लिए ऊपर गई, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिया इन्वर्टेड हैमर की शक्ल में, मार्केट नीचे चली आई, दोबारा ऊपर गई। यहाँ पे दूसरा हमारे पास देखें एक रीटेस्ट हुआ, उसमें देखें जो ग्रीन कैंडल है, एक तो बड़ी ये ग्रीन कैंडल नजर आ रही है, दूसरी हमारे पास दरमियान में ग्रीन कैंडल है छोटी सी, इसे हम कहेंगे हैमर। ठीक हो गया, हैमर या आप डोजी कह लें, डोजी तो नहीं लगती, ये हैमर ही है। और ये हमारे पास जो है स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो हमारे पास होगी एंट्री पॉइंट, तो हम एंट्री लेंगे इस पॉइंट से, और मार्केट देखे कितना डाउन चली गई। ठीक हो गया, जब ट्रेंड लाइन ट्रेंड बनाना खत्म करेगी या ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, तो वो हमारे पास होगा एक बराबर डाउन ट्रेंड बनेगा। तो अब ट्रेंड ये जब टूटा, उसके बाद मार्केट रीटेस्ट के लिए गई, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस आया हैमर की शक्ल में, और हैमर जो है वो इस ट्रेंड लाइन के बाहर बना, अंदर नहीं बना, बाहर बना है, तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। तो नेक्स्ट कैंडल जहां से बनना शुरू करेगी, हमने वहां लगानी है सेल की एंट्री, फिर मार्केट बिल्कुल नीचे चली आएगी, डाउन ट्रेंड इख्तियार करेगी। देखें डाउन ट्रेंड आ गई मार्केट। ठीक हो गया, आप ट्रेंड समझ आ गया, ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं? हेलो यस सर आ गए। जी सर। एक अली भाई हैं, वो मैसेज कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। अली भाई आवाज आ रही है आपके पास? जी सलमान भाई आ गई, ओके। ट्रेंड लाइन का पता लग गया आपको कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करेंगे? हाँ जी हाँ जी। और डाउन ट्रेंड में आपने ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करनी है आपको ये बताता हूँ। किसी और पेयर पे चलते हैं, आप ये ना सोचें कि गोल्ड पे ही ऐसा ही होता है, हर पेयर पे हर पैटर्न होता है। जितने भी मार्केट की मूवमेंट है, हर पैटर्न आपको हर पेयर पे मिलेगा। तो एक परफेक्ट ट्रेंड मिल जाए मुझे, क्योंकि हायर हाई लोअर हाई लोअर लो बनाता, यानी आगे वाला जो लो है वो पीछे वाले लो से लोअर होना चाहिए, तो हम इसे लोअर हाई कहेंगे।
ये अभी भी अप ट्रेंड ही है। एक मिनट, इसे जूम आउट करता हूँ। किसी और पे पेयर पे देखते हैं, शायद उधर मिल जाए। जीबीपी पे देखते हैं, यूएसडी जेपीवाई। इसे मैं करता हूँ जूम आउट। ये हमारे पास यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन है, H4। इधर ट्रेंड ढूंढते हैं, डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड आपको शायद मिल गया है अगर आप गौर करें तो। हाँ, हमेशा जब ट्रेंड टूटता है तो मार्केट थोड़ा सा साइड में मूव करती है। परफेक्ट डाउन ट्रेंड तो नहीं, लेकिन मैं आपको ट्रेंड का पता दे देता हूँ। ये देखिए हमारे पास साइड वे ट्रेंड है, कुछ इस तरह से होगा। वो बड़ी बड़ी स्विंग भी मारेगा, बिल्कुल साइड में मूव करेगा, यानी ना अप होगा ना डाउन होगा। ये हमारे पास साइड वे ट्रेंड है। तो इसी ट्रेंड के ऊपर हमने एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी। और एंट्री कब लेनी है साइड वे ट्रेंड पे? जब आपको फिबोनाची टूल यूज करना आ जाएगा। आवाज नहीं आ रही भाई, कौन बोल रहा है? अच्छा, एक बंदा लेफ्ट हो गया, ये पता नहीं कौन है, कौन लेफ्ट हो गया। तो डाउन ट्रेंड देखते हैं। एक तो डाउन ट्रेंड भी नहीं मिल रहा। सर ये एक ये पूछना है कि हमने डाउन ट्रेंड चेक कैसे करना है, जिस तरह आपने मोबाइल में बताया उसमें तो आरएसआई से हमने मालूम करना है खुद ही, मतलब कि हर आर एस टाइम आई फ्रेम चेक आर करना एस है। आई को जो आर एस आई इंडिकेटर है वो सिर्फ डाइवर्जेंस के लिए। तो मैंने जो इंट्रोडक्शन कराया मूविंग एवरेज का और आर एस आई का, वो इसलिए कराया कि प्राइस एक्शन जब हम कोर्स करेंगे एडवांस, तो प्राइस एक्शन वर्सेस आर एस आई आपको फर्क पता होना चाहिए। तो सिर्फ हम फॉलो करेंगे प्राइस एक्शन को। अगर मैं ये इंडिकेटर्स आपको ना पढ़ाता, प्राइस एक्शन में आपको बताता एक लेक्चर में कि डिफरेंस बिटवीन प्राइस एक्शन वर्सेस इंडिकेटर, तो आप पूछे ये इंडिकेटर क्या चीज होती है। इसीलिए पहले इंडिकेटर का मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया। और ये नहीं तो सर ये जिस तरह आपने जो ट्रेंड है, तो हमें हर मतलब जैसे यूरो यूएसडी है तो हमें हर मतलब टाइम फ्रेम चेक करना पड़ेगा पहले। नहीं, टाइम फ्रेम आपने एक ही चूज करना है। लोग कहते हैं कि हम M30 से एंट्री लेंगे और H4 को हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप बिल्कुल नहीं ऐसा तो सर हमने ऐसा कौन सा टाइम फ्रेम पहले देखना है, हमने मतलब कौन सा पहले सिलेक्ट करना है? जितना टाइम फ्रेम बड़ा होगा उतना ही मार्केट करेक्शन सही करेगी, यानी फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होंगे। तो जितना टाइम फ्रेम छोटा होगा आपको फॉल्स ब्रेकआउट काफी नजर आएंगे। तो वो टाइम फ्रेम छोटा बेस्ट नहीं है। जो बेस्ट है वो H1 है और H4 है। ठीक हो गया सर। हाँ, ये भाई आवाज किसकी आ रही है? काइंडली अपने माइक ऑफ कर लें। क्योंकि सर मैंने सवाल इसलिए किया है क्योंकि जो आपने वो जो मोबाइल में बताया है उसमें आपने कहा है कि हमने हर टाइम फ्रेम पहले चेक करना है कि ये अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। आपने ये इसलिए मेरा ये सवाल बना है। नहीं, आपने हर टाइम फ्रेम उस वक्त चेक करना है कि आप जब प्राइस एक्शन कोर्स करेंगे उसमें ये देखना है कि मार्केट H1 में हो रही है अप। तो आपने कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है? H1 और H4। H1 में मार्केट अप हो रही है और H4 में देखें कि मार्केट कहाँ पे है, कोई सैंपल है यानी अप जाने का या नहीं है। H1 और H4 इन्हीं को दो को आपने करना है सिलेक्ट। तो फिर सर तो आप, इनमें डिफरेंस होता है, इन टाइम फ्रेम्स में डिफरेंस होता है नहीं होता? जी बिल्कुल होता है। H1 का मतलब ये है कि एक कैंडल जो है वो 1 घंटे में बनेगी, और H4 का ठीक मतलब हो ये है गया। एक कैंडल जो है वो 4 घंटे में बनेगी। ठीक हो गया। सही हो गया। हाँ, अब ट्रेंड देखते हैं, डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड हमें मिल गया, यूरो यूएसडी H4 का चार्ट है। तो जितनी रेशो मैंने ऊपर बताई थी आपको, इतना गैप होना चाहिए, तो उतना गैप ही डाउन में होना चाहिए। ठीक है, ये देखें, ये शायद गैप ज्यादा है, इसे करते हैं थोड़ा छोटा। ठीक है, तो इतना गैप, इतना नंबर तक गैप आपको मिलना चाहिए। और जो ट्रेंड लाइन है, डाउन ट्रेंड लाइन है, वो इसी के ऊपर या फिर इसी गैप के दरमियान में टच होनी चाहिए। तो हमारे पास 100% एक्यूरेट ट्रेंड लाइन होगी, और जब वो ब्रेक करेगी ट्रेंड टूट जाएगा। ठीक हो गया। तो ट्रेंड लाइन करते हैं हम ड्रा। ये देखें, ये ट्रेंड किस
कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए टच। अब इस पॉइंट से मैं लूं ट्रेंड लाइन, देखें ऊपर ये पॉइंट टच हुआ, ये भी टच हुए, और आगे देखते हैं ये ट्रेंड लाइन कहाँ जाके रुकती है, और देखें ये बिल्कुल बॉटम पे आ गया। तो ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल वैलिड नहीं है, ये अनवैलिड ट्रेंड लाइन है, बिल्कुल खराब ट्रेंड लाइन है। तो आपने क्या करना है कि ट्रेंड लाइन नेक्स्ट पॉइंट से देखें। चेक करता हूं, एक यहाँ पे टच हुई और दूसरा यहाँ पे टच हुआ, आगे लेते जाएं आप और बिल्कुल सीधा, ये देखें इसी के अंदर टच हुआ। ऊपर ये आपको नजर आ रहा है तो आपने बिल्कुल ये इग्नोर नहीं करना। तो आपने इस तरह से ड्रा करनी है, पहला पॉइंट टच हो, दूसरा पॉइंट जो कैंडल ऊपर है, सबसे ऊपर है, उसी पॉइंट पे टच करें, बिल्कुल नीचे टच ना करें कि ऊपर कैंडल रह जाए, ये फॉल्स ब्रेकआउट हो रहे हैं। तो बिल्कुल ऊपर टच हो, आप देखते हैं ये भी हमारे पास फॉल्स ट्रेंड लाइन है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से ड्रा करें कि गैप ना हो। तो इस पॉइंट से चेक करता हूँ, ये देखें इन्हीं के जो वैल्यू मैंने दी थी, जो ग्रीन लाइन मैंने लगाई है, उसी के ऊपर टच हो रही है। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन ये एक्यूरेट है। और इसी को सीधा ले जाऊं, ये देखें इसी को मैं ले जाऊं बिल्कुल सीधा, जब ट्रेंड लाइन टूटेगी, आपको टूटती हुई नजर आ रही होगी मेरे ख्याल में, गौर करें, ट्रेंड लाइन जब टूटी, जूम करते हैं थोड़ा सा, ये देखें ट्रेंड लाइन जब टूटी, टूटने के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट कहाँ पे किया आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास रीटेस्ट है, कलर चेंज कर लूं, रीटेस्ट, ये आपको रीटेस्ट मिला है। ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट हुई, रीटेस्ट देने के बाद देखें ये ट्रेंड लाइन के अंदर आया हमारे पास हैमर। तो अभी वेट करें, ये हमारे पास अंदर आया, ट्रेंड लाइन के बाहर बाहर हमें सैंपल मिलना चाहिए। इसके बाद देखें ये हमारे पास ट्रेंड लाइन बाहर आ गई, ये हमारे पास एक छोटी सी कैंडल बनी ग्रीन। तो नेक्स्ट कैंडल से आपने लेनी है एंट्री, क्योंकि ट्रेंड लाइन हमारी एक्यूरेट थी। और जो ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ब्रेक किस पॉइंट से हुई, ट्रेंड लाइन इस पॉइंट से ब्रेक हुई, नीचे रीटेस्ट करने के लिए आई, और रीटेस्ट करने के बाद 3 कैंडल छोटी छोटी बनी ग्रीन, यानी अभी अब जो है ये बुलिश ट्रेंड है, बुलिश मार्केट में आ गए हैं, बायर्स मार्केट में आ गए हैं। तो नेक्स्ट कैंडल से लेनी है हमने एंट्री, और मार्केट देखें कैसे ऊपर चली जा रही है, तो सारे बायर्स हैं। अब भी देखें मार्केट ऊपर ही जा रही है। ठीक हो गया। तो जो अरूज है, आप बात कर रही थी अरूज डबल बॉटम डबल टॉप की, तो जरा गौर करें, डबल टॉप इस जगह पे बन रहा है। ठीक है, अरूज जो है ये एडवांस की स्टूडेंट है, ये हमारे पास डबल टॉप है, यानी एक टॉप ऊपर टच होना चाहिए, एक वीक, एक या एक से ज्यादा, और दूसरा एम शेप होना चाहिए। जो टॉप डबल टॉप है वो एम शेप होना चाहिए, ये एक लाइन इधर, और गौर करें तो ये हमारे पास एम शेप है ये। उसके बाद हमारे पास ये हो गया, आप गौर करें तो ये एम शेप है, डबल टॉप एक तो एम शेप होना चाहिए। उसके बाद टॉप पे कम से कम 2 वीक्स टच होनी चाहिए। एम शेप के बाद एक तो ट्रेंड होना चाहिए, पहला रूल ये ट्रेंड, दूसरा रूल एम शेप होना चाहिए, तीसरा रूल वीक्स टच होनी चाहिए, चौथा रूल अपनी एंट्री कब लेनी है, इसकी नेक लाइन को क्रॉस करने दें। नेक लाइन, ये हमारे पास एक नेक लाइन है, जो एम के कॉर्नर को, ये कौन नोक वाली जगह को मार्केट क्रॉस कर जाए तो हम फिर लेंगे एंट्री। ठीक है, तो ये हमारे पास अरूज, ये आ गया डबल टॉप। ये देखें मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट के लिए थोड़ा सा ऊपर गई, ये यहाँ इस पॉइंट पे देख ले, ये रीटेस्ट के लिए ऊपर गई, नेक्स्ट कैंडल से आपने लेनी है एंट्री। अब मार्केट देखें कितना डाउन चलेगी। तो टीपी आपने अरूज कितना रखना है, टीपी आपने रखना है जहां से ये वाला शुरू हुआ है डबल टॉप, और बिल्कुल नीचे तक जहां पे ये हमारे पास नेक लाइन है, नेक लाइन तक का सफर जो होगा, टॉप से नेक लाइन तक का, ये हमारे पास होगा टीपी। एंट्री आपने लेनी है इस पॉइंट से, ये इस कैंडल से ऊपर वाली, जो कि ये ब्लैक है क्योंकि पहले ऊपर गई, और नीचे जब आई ऊपर से रीचेक होके, यानी सेलर्स आ गए मार्केट में, और ये एक ग्रीन कैंडल बनी, पहले सॉरी ब्लैक कैंडल बनी या रेड बनी, तो सेलर आ गए, आपने लेनी है एंट्री इस पॉइंट से। अब देखें टीपी आपका हिट हुआ या नहीं, तो क्रॉस शेयर क्लिक करें, आगे चल के देखते हैं ये आपका टीपी हिट हुआ या नहीं हुआ।
जी टीपी हिट ही हुआ है आपका। तो इस पॉइंट पे देखें, ये आपको एक कैंडल नजर आ रही होगी जो कि इसी लाइन को टच कर रही है, तो आपका टीपी हिट हो गया होगा। ठीक है, तो ये अभी जो है ये ट्रेंड लाइन वीक थी, यानी ट्रेंड वीक था, इसलिए डबल टॉप जो है ये बॉटम पे बन रहा है। ये देखें बॉटम पे है, जब टॉप पे होगा तो वो आपका टीपी जल्दी हिट होगा। तो ट्रेंड लाइन जो थी ये ब्रेक हुई, उसके बाद रिटेस्ट हुई, फिर मार्केट अप गई। इधर ये ऊपर एक डबल टॉप बना, आप देख सकते हैं, ये अरूज के लिए था। उसके बाद मार्केट बिल्कुल नीचे आई, ये कितना नीचे आई आप देख सकते हैं, ये हमारे पास डबल टॉप की निशानी है। डबल टॉप जो है ये रिवर्सल पैटर्न है, ये हम पढ़ेंगे एडवांस में। और ट्रेंड लाइन का आपको मैंने बता दिया। अब देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। सर अभी तो मार्केट खड़ी है, गोल्ड की मार्केट, गोल्ड का चार्ट ओपन है आपके पास। जी तो अभी इस हिसाब से मुझे ये 14 और फिर इसके बाद इसकी हम टीपी 7 पे रख सकते हैं, 1807 पे ना। मुझे लगता है कि मार्केट 18,700 पे आ सकती है। हाँ, आ सकती नहीं, लाजमी आएगी 18,700 या फिर 1800 तक, ये लाजमी आएगी। उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर हाँ जाएगी, जी, ऊपर जाएगी। 18,700 हाँ, 1800। बिल्कुल मार्केट ऊपर जाएगी। अगर 1831 तक दोबारा जाती है, ये फिर हमारे पास दोबारा एक डबल टॉप बन जाएगा, फिर मार्केट नीचे आएगी। ठीक हो गया, ये गोल्ड का हमारे पास चार्ट है। तो हम देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का। किसी किसी को अगर कोई सवाल है किसी का ट्रेंड लाइन के मुतालिक, तो वो अभी पूछ सकता है। तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। किसी का कोई सवाल ट्रेंड लाइन के ऊपर? नो सर। ठीक हो गया, तो चार्ट कम से कम आपने इतना ओपन करना है, यानी काफी मेंबर्स हैं जो कि काफी जूम करते हैं, इतना ना करें। अब क्या हम इस चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाए, पीछे तो कैंडल नजर नहीं आ रही, इसे जूम आउट करें फुल, तो फुल जूम आउट हो गया। अब जूम इन कम से कम करना है, इतना कि कैंडल्स आपको बराबर ये समझ आए और पता लगे कि ये हमारे पास बुलिश और बेरिश कैंडल्स हैं, यानी ग्रीन रेड ज्यादा नजर आ रही हैं आपको। तो छोटी कैंडल्स हो नजर भी आ जाए, इतना सर आपने। जी, ये जो डोजी कैंडल बनती है, इसका मेन थीम क्या है? ये हमारे रेड पास रेड रेड में बने या ग्रीन में बने, तो इसका क्या मतलब होता है? देखें, ये कैंडल जो है इनका रिएक्शन जो होता है वो इनवर्स होता है। ठीक है, तो इनवर्स कैंडल जो है वो ट्रेंड चेंज कर देती हैं, स्टॉप कर देती हैं। तो अभी वेट करें, अभी गोल्ड की मार्केट तो मंडे से ओपन है, अभी तो सैटरडे था तो मार्केट स्टॉप हो गई। ये डोजी इधर से नहीं छूटेगी, ये बिल्कुल नीचे आएगी, ये कैंडल बिल्कुल नीचे मूव करेगी, तो डोजी नहीं बनेगी ये। ठीक है, तो वेट करना है अभी। तो देखते हैं तो सपोर्ट और। ऊपर जी, ऊपर ना बिल्कुल छोटे वो डोजीज बनती रही हैं। वो बनती रही है, देखें अब मार्केट बिल्कुल ऊपर गई, एक डोजी बनी, यानी ऊपर से रिजेक्शन हुई, मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जाने देती। डोजी बनी, डोजी का मतलब क्या है, ये मार्केट रिवर्सल का है, एक सैंपल है। डोजी चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक स्ट्रेटेजी, चैनल पे जाएं तो अलग स्ट्रेटेजी है जिसमें लेक्चर हैं 10, उस वो कंप्लीट करें तो आपको पता लग जाएगा कि इन कैंडलस्टिक का क्या मतलब है। ठीक है, तो मैंने इसके लिए अलग एक प्ले लिस्ट बनाई है जो कि प्राइस सेक्शन का 7वां चैप्टर है। चैप्टर वो बड़ा था, इसलिए मैंने 15-15 मिनट की एक एक कैंडलस्टिक के ऊपर मैंने एक लेक्चर बनाया। ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट कंप्लीट करेंगी तो आपको पता लग जाएगा जो जितनी भी कैंडल्स हैं, मारोबुजो, इंगल्फिंग, डोजी, इसका क्या मतलब है, एक एक कैंडल के बारे में मैंने वहां पे बताया है। तो अब जो बेसिक पे हैं, बेसिक वालों के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मैंने जिक्र किया, कैसे ड्रा करेंगे। कम से कम इतना आपने जूम आउट करना है चार्ट को, फिर ज्यादा जूम आउट भी ना हो कि हमें कैंडल नजर ना आए। और जो लास्ट वाला पॉइंट है हमारे पास ये वाला, ये कम से कम चार्ट के इस जगह पे आए। ठीक हो गया, तो हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करें। मोबाइल पे कैसे सिलेक्ट करेंगे, वैसे स्क्रीन पे टच करें, जो प्लस वाला साइन है आपके पास उसी के लेफ्ट थोड़ा सा ऊपर जाएं और आपको एक शेप तरह की नजर आएगी। देखिए, जो प्लस वाला साइन पे आपने क्लिक किया क्रॉस शेयर पे, उसके लेफ्ट टॉप पे आपको रेक्टेंगल, सर्कल और ट्रायंगल की एक शेप नजर आएगी, उसी पे मोबाइल पे क्लिक करेंगे और ऊपर आपको एक प्लस का साइन नजर आएगा। अगर आपने कोई ट्रेंड लाइन नहीं लगाई हुई तो ऊपर प्लस का साइन नजर आएगा, अगर आपने, सॉरी, अगर लगाई हुई है तो प्लस का साइन नजर आएगा, अगर आपने नहीं लगाई हुई तो
ऑटोमेटिकली वो टूल्स आपके सामने स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। ठीक है, उसी में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन चूज करनी है। लाइन चूज करने के बाद सबसे पहले जहां से ये मार्केट शुरू हो रही है चार्ट से, तो सबसे पहले वाला पॉइंट हमारे पास ऊपर देखें, ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। तो लाइन उस जगह पे रखनी है, कोशिश करें कि जहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और आगे जाके वो सपोर्ट में चेंज हो रही है। ये देखें, ये सपोर्ट में चेंज हुई। सपोर्ट यानी जो कैंडल का स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कैंडल का नीचे वाला हिस्सा वो सपोर्ट है, कैंडल का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो ये हमारे पास कैंडल के ऊपर है लाइन, तो ये हमारे पास क्या है, सपोर्ट है। आगे जाके देखें कैंडल ऊपर आ गई है, तो ये सॉरी ये जो कैंडल है ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि कैंडल नीचे है। नीचे वाली कैंडल की ये रेजिस्टेंस है। जब कैंडल इसी लाइन के ऊपर आ जाएंगी तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में चेंज हो जाएगी इन कैंडल के लिए। ठीक है, ये कैंडल जो है इस लाइन के ऊपर आ गई, तो ये लाइन अब इन्हीं कैंडल की सपोर्ट बन गई। यानी ये कैंडल के जो पैर हैं ये जमीन के ऊपर है, जमीन जो है वो हमारी सपोर्ट है, और ऊपर जो आसमान होगा, या आप एक कमरे की छत को देख लें, जो छत होगी वो हमारे पास रेजिस्टेंस होगी। जमीन सपोर्ट, आसमान रेजिस्टेंस, यानी जमीन हमें चलने के लिए सपोर्ट कर रही है। अगर जमीन ना होती तो हम किसके ऊपर चलते। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एक लाइन। लाइन को जिस तरह से ड्रा करते हैं कि पहले रेजिस्टेंस या सपोर्ट बने, कोई चीज भी बने, आगे जाके वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस में चेंज हो। आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे ये रेजिस्टेंस है, आगे जाके इस वीक पे टच हुई, ये हमारे पास सपोर्ट है, और आगे ये भी सपोर्ट है इसी कैंडल यानी ऊपर है। उसके बाद देखें ये फॉल्स ब्रेकआउट फिर नीचे चली गई, ये एक वीक आ गई, ये भी सपोर्ट है। यहाँ पे देखें ये रेजिस्टेंस लेवल है कि कैंडल नीचे आ गई, ये भी रेजिस्टेंस है। काफी चेंज हो रही है। तो ये हमारे पास जो है एक्यूरेट ट्रेंड लाइन है। इसका लेक्चर आप पढ़ेंगे एडवांस में, तीसरा चौथा लेक्चर है, तो प्रॉपर समझ आएगा। तो बेसिक में ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करनी है, आपने ये यहाँ पे रखी, तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला बताया था, वो चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे सपोर्ट हो, और उसकी कैंडल जहाँ से कैंडल की बॉडी खत्म होती है, यहाँ पे खत्म हुई, और विक जो शुरू होती है, विक को ऊपर रहने दे, कैंडल जहाँ पे खत्म होती है बॉडी वहां तक ट्रेंड लाइन को क्लोज करें। इसे करते हैं, मैं करता हूँ जूम। जूम करने के बाद देखते हैं कहाँ से मैंने एंट्री ली। तो जूम करने के बाद एक मिनट जूम आउट करते हैं। पहले एक मैं पॉइंट लगा लेता हूँ। आवाज आ रही है ना मेरी? जी, इसे मैं सर आ रही है। अब करता हूँ मैं जूम करने के बाद ये पॉइंट देखें, यहाँ से कैंडल जो है, कैंडल की बॉडी ये है, ये लोअर वीक है, ये हायर वीक है। जहाँ पे कैंडल की बॉडी खत्म होगी, तो आपने उसी खत्म होने के बाद ही ये एक लाइन रखनी है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन रख दी, दूसरी लाइन दोबारा लेनी है हॉरिजॉन्टल लाइन, और जहाँ पे कैंडल की लास्ट वीक वही जो है हायर वीक ये क्लोज हो रही है, उधर रख देनी है। और रखने के बाद आपने क्या करना है, रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करना है, ये वाला शेप वाला। तो ये कहाँ से सिलेक्ट होगा, मोबाइल में जाएं टूल्स। अगर टूल्स का नहीं पता तो हमारा बेसिक का लास्ट लेक्चर लाजमी देखिए, वहाँ पे आपको तमाम टूल्स बताए गए हैं जो ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ मोबाइल पे जो ट्रेडिंग करते हैं। टूल सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद जो ये दरमियान वाला जगह है, ये ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन, इन्हीं के दरमियान ये फिल कर दें। जूम मैं आउट करता हूँ। जूम आउट करने के बाद देखते हैं यहाँ पे ये देखें, और ये इतना ठीक हो गया। अब देखें एंट्री मैंने ली इस कैंडल से, एक मिनट ये इसको मैं रिमूव कर दूं यार, ये रईस आसिम चले जाते हैं हर वक्त। ये देखें यहाँ से मैंने ली, इनका थोड़ा सा मसला बना हुआ है सिग्नल्स का। ये देखें ये मैंने यहाँ से ली एंट्री, मार्केट आगे देखें ये सपोर्ट बना रही है, मार्केट ऊपर गई, और दोबारा जब मार्केट नीचे आएगी, जब तक इसी ट्रेंड लाइन कहता हूँ सॉरी, सपोर्ट को नीचे क्रॉस नहीं करेगी, तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा। देखिए मार्केट ने इसे तोड़ने की कोशिश की, इस सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गई, मार्केट दोबारा ऊपर आ गई। ये हमारे पास फॉल्स ब्रेकआउट होंगे, जितना टाइम फ्रेम बड़ा होगा आपके पास फॉल्स ब्रेकआउट कम होंगे। ठीक है, तो मार्केट थोड़ा ये देखें, मार्केट ने इधर ब्रेक किया,
मोमेंटम काफी ज्यादा था, यानी मोमेंटम जितनी बड़ी कैंडल होगी उतना बड़ा उसी कैंडल का मोमेंटम होगा। ये हमारे पास रेड कैंडल है, मैंने इसे ब्लैक कलर दिया हुआ है, तो ये मोमेंटम बेरिश का ज्यादा है तो इसलिए बड़ी कैंडल आ गई। फिर बेरिश जो है ये छोटी छोटी कैंडल बनाने लगी, यानी श्रिंक हो दी गई, बेरिश का ट्रेंड खत्म होता गया, फिर दोबारा मार्केट ऊपर चली गई। इस पॉइंट पे देखें, कौन से पॉइंट को, ये पॉइंट देखें आप, ठीक है, ये वाला। तो सबसे पहले एक आपको ग्रीन कैंडल बनी नजर आ रही है, ये वाली ग्रीन कैंडल। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे हमें एक हैमर नजर आ रहा है, ग्रीन कैंडल के दरमियान हैमर नजर आ गया। उसके बाद इसी जगह पे हमें 3 कैंडल स्टिक की स्ट्रेटेजी नजर आ रही है। ये देखें 3 कैंडल ग्रीन, दरमियान में एक हैमर, और ये हमारे पास रेड कैंडल जो मैंने ब्लैक कलर दिया हुआ है। 3 कैंडल स्टिक स्ट्रक्चर जो है ये इन्वर्सल स्ट्रक्चर है, इसे हम इवनिंग स्टार कहते हैं। तो इवनिंग स्टार बना, मार्केट नीचे चली गई, और ये आप नहीं देखते तो ये देखिए कि काफी ज्यादा मोमेंटम जो है ये बेरिश का है, रेड कैंडल ज्यादा है, तो आगे ट्रेंड टूटने वाला है। तो देखिए ट्रेंड कहता हूँ, ये सपोर्ट टूटने वाली है, सपोर्ट टूटी, मार्केट थोड़ा ऊपर गई, एक ये रेंज में मूव कर रही है छोटी छोटी कैंडल बना के। जहाँ पे देखें ये ऊपर ये सपोर्ट की जगह ये अब रेजिस्टेंस बन गई, क्योंकि ये कैंडल जो है मार्केट की इस सपोर्ट को तोड़ चुकी हैं। तोड़ के नीचे आएंगी तो रेजिस्टेंस, तोड़ के ऊपर जाएंगी तो ऊपर ये लाइन सपोर्ट बन जाएगी, ठीक है। तो नीचे देखें कैसे मार्केट मूव कर रही है। जो ही इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करेगी, देखें बड़ा मोमेंटम है, ब्रेक किया, ऊपर रीटेस्ट के लिए, ये ऊपर रीटेस्ट के लिए गई। रीटेस्ट के बाद एक कैंडल स्टिक आएगी जो कि एविडेंस के तौर पे हम शो करेंगे उसे। ये देखें ये इंगल्फिंग कैंडल स्ट्रक्चर है, यानी इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग। तो आपको बेरिश इंगल्फिंग का अगर पता नहीं तो आप एडवांस में पढ़ेंगे, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन वाला लेक्चर एडवांस में है, तो बेसिक में कोशिश कर रहा हूँ आपको कवर करा दूं। ये रीटेस्ट गया, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट बिल्कुल नीचे चली आई। आप देखें मार्केट ये बुलिश का मोमेंटम ज्यादा था गोल्ड के चार्ट में। इस सपोर्ट, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ऊपर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अब ऊपर वाली कैंडल की ये लाइन जो पहले रेजिस्टेंस थी नीचे वाले की, ये सपोर्ट बन गई। तो आप देखें मार्केट कितना ऊपर गई। मार्केट पहले ये सपोर्ट तोड़ा, रीटेस्ट के लिए ये थोड़ी सी एक ब्लैक कैंडल आई, नेक्स्ट कैंडल से आपने लेना है एंट्री, और मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आई, देखें अभी ये सपोर्ट लगी हुई है, सपोर्ट टूटी नहीं है। अगर सपोर्ट टूटी रीटेस्ट के लिए फिर दोबारा ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर नीचे गिरेगा, ये ठीक हो गया। ये हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाएंगे, सपोर्ट का तो आपको बना दिया, ये तो एक पॉइंट बनाया है, ऐसे ही हमने काफी और पॉइंट्स बनाने हैं। सबसे पहले आपने स्टार्ट में नीचे से शुरू करना है, तो मैंने तो पहले ही दरमियान में बता दिया। तो एक नीचे लाइन लगाएं, एक लाइन लगाएं ऊपर वीक स्टार्ट होने में, दूसरी लाइन एक दोबारा के जैसे मैंने रूल बताया, और इसी के अंदर कोई कलर फिल कर दें, ठीक हो गया। तो ये आपकी होगी रेजिस्टेंस। कैंडल का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो होगा वो आपके पास होगा मेजर रेजिस्टेंस, और कैंडल का सबसे लो वाला हिस्सा जो होगा वो आपका होगा मेजर सपोर्ट, ठीक है। नीचे वाला कैंडल का हिस्सा सपोर्ट, ऊपर वाला हिस्सा रेजिस्टेंस, और कैंडल का सबसे नीचे वाला जो कि बॉटम पे बनता है उसे हम कहेंगे मेजर सपोर्ट। कैंडल का ऊपर वाला हिस्सा उसे हम कहेंगे मेजर रेजिस्टेंस, और उसी मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस के दरमियान जितने भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेगी वो हमारे पास माइनर रेजिस्टेंस, माइनर सपोर्ट कहलाएंगी। एक तो हमने ये बना दिया। नेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, ये देखें इतना। अब आप सोच रहे होंगे ये हमारे पास एक वीक टच हुई, आगे चल के देखते हैं यहाँ पे जो है ये लाइन, ये रेजिस्टेंस है इन कैंडल्स की, क्योंकि कैंडल्स नीचे हैं। आगे जाके देखते हैं ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में चेंज हुई या नहीं हुई। अगर सपोर्ट में चेंज हुई तो आपकी जो ट्रेंड ये है, आपका ये सपोर्ट है, ये बेहतरीन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन सही बनाई है। आगे देखें ये आपके पास एक वीक इधर टच हुई, तो ये हमारे पास वैलिड है, वैलिड ट्रेंड है, तो वैलिड यानी हमारे पास सपोर्ट है, और ये हमारे पास सपोर्ट बन गई। ऊपर दोबारा नीचे इस सपोर्ट को क्रॉस किया तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस दोबारा बन गई सपोर्ट, तो ये देखें फिर दोबारा क्रॉस किया, ये सपोर्ट बन गई। अब देखें विक्स कहाँ पे टच हुई, एक विक ये टच हुई, और दूसरी विक आपको यहाँ पे मिलेगी, 2 विक ये वाली, एक मिनट, ये 2 विक टच हो गई। उसके बाद अगर तीसरी वीक देखें, तीसरी वीक आपको ये टच
हुई नजर आ रही है। और चौथी वीक जो है आपको यहाँ पे नजर आ रही है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये वीक आपस में टच होंगी। ये जो रेजिस्टेंस की वो है वीक है, वो आगे जाके सपोर्ट की वीक में चेंज हो जाएगी, सपोर्ट में चेंज हो जाएगी, तब जाके आपकी ये सपोर्ट लाइन या रेजिस्टेंस लाइन एक्यूरेट होगी। आगे देखें, आगे आपको इस पॉइंट पे टच हुई नजर आ रही है, लास्ट वाले पॉइंट पे। जो ही लास्ट वाले पॉइंट पे देखें मार्केट ने ब्रेक किया, ये देखें ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा रिटेक्शन नीचे आई, नीचे आके फिर मार्केट ऊपर चली गई। ये था आपके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो किसी का इसके ऊपर सवाल हो तो आप कर सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर किसी का सवाल हो तो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ आ गई आपको? हेलो जी आवाज आ रही है? हेलो हेलो सर आपकी आवाज बिल्कुल स्लो हो गई है। आप बताएं, आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? हाँ जी अब आ रही है। अब आ रही है। सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी जितना समझाया आपको समझ नहीं आया? हेलो जी जी समझ आ रही है, बस हाफ मिनट के लिए आवाज थोड़ी क्लोज हो गई थी आपकी। अच्छा, तो किसी का सवाल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मुतालिक? इतना सर जी आपने समझाया है, इतनी तो तकरीबन समझ आ गई है। तो वैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम एडवांस लेवल पे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको प्रॉपर समझ आएगा, क्योंकि वहां पे मैंने सोच समझ के एक एक लफ्ज बताया है। और जो ऑनलाइन जूम पे क्लास होती है वो बंदा भूल जाता है। अक्सर मैं देखता हूँ कि जो जूम पे क्लास लेते हैं वो बातें भूल जाता है ज्यादातर, के जो मैंने बातें बता दी थी वो उनमें से कुछ हाफ बातें तो मैंने नहीं बताई। इसलिए मैंने प्रॉपर एडवांस के लिए भी लेक्चर रिकॉर्ड किए। जो बात मैं भूलता था बाद में रिकॉर्ड करके उसी रिकॉर्डिंग में अटैच कर देता था दरमियान में वीडियो में। तो इसलिए रिकॉर्डिंग बेस्ट है जूम से, जूम क्लासेस से। जूम में तो वो बंदा बताता है बातें जो उसे उसी वक्त याद होती हैं, तो काफी बातें जो होती हैं वो भूल जाती हैं जो आपको बतानी होती हैं। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास टाइम था, हम ये देखेंगे। सर बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही कहा है सर आपने। जूम पे जो है वो कभी कभी आवाज लेकिन है और आपको समझ नहीं आती, और क्लास एंड करते हैं आपको वो चीजें आती हैं जो जूम पे बताई गई हैं, और जूम पे आपने जो नहीं सुनी वो यूं समझे आपको पता ही नहीं है उन चीजों। इसलिए प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड की, तो जो एडवांस सेक्शन होगा उसके लिए एक वीडियो या दो वीडियो लाजमी मैं भेजूंगा, और आपने वो दो वीडियो लाजमी देखनी है। 40 मिनट की एक वीडियो होगी, क्योंकि वो एडवांस लेक्चर है। ये छोटी वीडियो इसलिए थी कि ये बेसिक में हमने सिर्फ MT4 चलाना सीखते हैं कि टूल कहाँ पे ठहरे हैं, क्या ठीक हो गया सर। स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट MT4 पे कैसे लगाना है। ठीक है, उसमें देखें आपको स्टॉप लॉस के बारे में बताया, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ये कैसे बनाना है, ट्रेंड लाइन कैसे बनानी है, उसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो कि एडवांस लेवल का एक लेक्चर था वो भी आपको बताया। फंडामेंटल एनालिसिस ये वीडियो थी, मैंने आपको एक एप्लीकेशन भी दी थी। यस सर, जो फंडामेंटल एनालिसिस उसकी आपने काफी अच्छा समझाया है, मैंने देखा है। और फॉरेक्स फैक्ट्री का भी मुझे काफी अच्छा समझ आया है, जिस तरह वो आपने बताया, वो फॉरेक्स फैक्ट्री की जो ऐप है। जी, अगर किसी के पास ऐप नहीं है तो उसके लिए वेबसाइट भी है फॉरेक्स फैक्ट्री की, forexfactory.com। ये जब आप लिखेंगे तो आपके सामने वो वेबसाइट आ जाएगी फॉरेक्स फैक्ट्री की, तो आप न्यूज वहां पे भी रीड कर सकते हैं अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है। एप्लीकेशन वो फॉरेक्स फैक्ट्री की प्ले स्टोर में नहीं थी, तो मैंने बाहर गूगल से डाउनलोड किया। ठीक हो गया सर। सर वो काफी सर फंडामेंटल forexfactory.com पे ना वो अजीब सी न्यूज भी आती है और नहीं समझ आती। जो न्यू लोग हैं ना उनको नहीं समझ आती न्यूज की, मुझे भी शुरू में नहीं आती थी। नहीं, मैंने जो बेसिक तो अरुण जो मैंने बेसिक में ये लेक्चर दिया फंडामेंटल एनालिसिस का, बेसिक में हालांकि नहीं दिया जाता, तो मैंने बेसिक में दिया। ये तकरीबन आप स्क्रीन देख रही होंगी, इसमें कितने मिनट्स का है फंडामेंटल, ये है 25 मिनट का मैंने एक लेक्चर दिया है। ये एडवांस लेवल का है लेकिन मैं इसे बेसिक में लेके आया हूँ।
कि जो ट्रेडर हैं वो सिर्फ टेक्निकल के ऊपर ना रहे, उन्हें फंडामेंटल का पता है। तो जब होती है तो कभी कभी मार्केट आपको पसंद में नहीं देखा। रिवर्स चली जाती है। जी बिल्कुल। हाँ, फॉरेक्स फैक्ट्री आ गया। अब देखिए ये जहाँ पे जुलाई, यहाँ पे आपको न्यूज शो होंगी। आज की सैटरडे है, आज छुट्टी है, आज कुछ कोई भी न्यूज नहीं। इसी डेट पे आप करेंगे क्लिक, आप इस जगह पे क्लिक भी कर सकते हैं कि कौन सी डेट। बहुत लेट नहीं हो गया? 29 वाली डेट को अप्लाई सेटिंग करता हूँ। 29 की डेट को मुझे ये न्यूज नजर आएंगे। देखें 29 को क्लिक किया, अप्लाई सेटिंग क्लिक कर दिया, ये मुझे 29 की न्यूज नजर आएंगी। न्यूज में सबसे पहले आपने इस रेड कैंडल को देखना है। रेड कैंडल जो है ये आपके पास बहुत बड़ी न्यूज होगी। जो रेड कैंडल होगी इसका मतलब ये है कि मार्केट में इस करेंसी के ऊपर बहुत बड़ा अटैक होने वाला है, यानी इस करेंसी में बहुत बड़ी तब्दीली होने वाली है। तो न्यूज के वक्त आपने वेट करना है, ट्रेडिंग को स्टॉप कर देना है जब न्यूज का वक्त है। देखिए 5:30 बजे, सुबह के 5:30 बजे ये न्यूज आई यूएसडी के ऊपर, जो कि बड़ी एग्रेसिव न्यूज है। रेड कलर में जो होगी वो एग्रेसिव न्यूज होगी। तो इसमें देखते हैं, क्लिक करता हूं। अब इसमें वो पॉइंट्स तो नहीं नजर आ रहे जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक मिनट, इसे क्लोज करता हूँ, 1 मिनट। ये आपके सामने वही 5:30 वाली जो न्यूज है रेड कलर में एग्रेसिव, उसके सामने देखें 6.5 चेंज हुई। ये परसेंटेज क्या है आपको बताता हूँ कि जो ये न्यूज थी यूएसडी डॉलर इतने परसेंट के ऊपर था, और फोरकास्ट और जो था वो प्रीवियस कितनी थी, प्रीवियस हमारे पास 66.4% थी यूएसडी डॉलर की पावर। उसके बाद नेक्स्ट देखें फोरकास्ट कितनी आ रही है, हमारे पास 8.5% पावर आ रही है, यानी इतना स्ट्रॉन्ग है यूएसडी डॉलर। उसके बाद ये जो होगा एक्टिव, ये हो, अब आपके सामने बॉक्स खाली होगा जब न्यूज आएगी। क्यों खाली होगा? क्योंकि अभी न्यूज आनी है। जब न्यूज आएगी आपको पता लगेगा 6.5 है, यानी फोरकास्ट से ये छोटी हो गई है, तो यूएसडी डॉलर छोटा हो रहा है, तो डॉलर की कीमत कम हो रही है। ठीक है, तो डॉलर की कीमत कम होगी, डॉलर के साथ जितने भी पेयर होंगे वो बाय में जाएंगे, डॉलर सेल में जाएगा। तो यूरो यूएसडी जो है, यूरो को यूएसडी को फिर हम इस जगह पे बाय करेंगे, क्योंकि यूरो जो है, यूरो यूएसडी एक पेयर है, जो हमने ऑपरेशन करने होते हैं वो हमेशा जो है पहली करेंसी के ऊपर करना होता है। आपको दिखाता हूँ, आपको ये यूरो यूएसडी नजर आ रहा है। जो हम ऑपरेशन करेंगे इस पहले वाले पेयर पे करेंगे, बाय या सेल का, क्योंकि ये यूएसडी जो है कमजोर हो चुका है, तो यूएसडी सेल में जा रहा है, तो हम इसे यूरो को बाय करेंगे तो हमें प्रॉफिट आएगा। तो ये चीज होती है न्यूज पढ़ने का तरीकाकार। और ये जो आपको पीले कलर में जो न्यूज नजर आ रही है, ये इफेक्ट करने वाली नहीं है, इसे आपने करना है बिल्कुल इग्नोर। और ये जो आपके सामने न्यूज है यूरो की, ये वाली, ये आपको न्यूज नजर आ रही है, ठीक है, यूरो की, जो कि 1 बजे की है, यानी हम जिसे रात के 1 बजे कहते हैं वो वैसे 1 AM होता है, सुबह का 1 होता है, उसको न्यूज आई। ये जो आपको माल्टे कलर का, ऑरेंज कलर का नजर आ रहा है बॉक्स, ये हमारे पास मीडियम इम्पैक्ट होता है। आप देख सकते हैं, आपको ये नीचे भी शो कर रहा है कि ये मीडियम इम्पैक्ट है, कि इसका जो असर है ये मीडियम होता है। और ये जो रेड है ये हमारे पास हाई इम्पैक्ट होती है। मीडियम इम्पैक्ट पे देखें, ये हमारे पास यूएसडी की है मीडियम इम्पैक्ट, ये अनएम्प्लॉयड क्लेम्स होते हैं। उसमें देखें 442 की रेशो, 424 की रेशो थी पहले, उसके बाद फिर रेशो जो है वो कम हो गई, 382 हो गई। तो पहले वाली से जो फोरकास्ट है वो छोटी है, हम ये एक्सपेक्ट करेंगे आगे वाली छोटी होगी, लेकिन छोटी होने के बजाय बाद औकात वो बड़ी हो जाती है। देखिए 382 से ये बड़ी हो गई, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये यूएसडी डॉलर की कीमत जो है अब बढ़ने लगी है। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आवाज आ रही है, सुन रहे हैं। आपने न्यूज इस तरह से रीड करनी है, तो न्यूज के वक्त आपने सब्र करना है, न्यूज कंप्लीट आ जाए और ये आपको रेशो नजर आ जाएगी, तो फिर आपने करनी है ट्रेडिंग, तो अदरवाइज आपने ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। ये था हमारे पास फंडामेंटल, और उसके बाद हमारे पास हाउ टू ड्रा ट्रेंड लाइन, ये आपको बता दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया, फंडामेंटल के बारे में बता दिया। हाउ ये एक्सट्रीम फॉरेक्स का ऐप डाउनलोड करना है आपने इसी वीडियो से। ये लास्ट लेक्चर है हमारे पास, यूज डिफरेंट एनालाइजिंग टूल इन मोबाइल एडवांस के लिए,
जो कि मैं MP4 पे ये एडवांस लेवल के टूल यूज करता हूँ। ये देखिए फिबोनाची टूल, ये ट्रेंड लाइन ड्रा करना और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना, ये वाली, ये आपको लास्ट वाली वीडियो में सिखाया जाएगा। जो मोबाइल पे ट्रेडिंग करते हैं इस वीडियो को लाजमी देखें, ये देखेंगे फिर आपको समझ आएगा कि हमने ड्रा कैसे करना है टूल। ठीक हो गया। तो इसके बाद मैं आपको प्लेलिस्ट दिखाता हूँ अपने चैनल की। आपको प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ जो कि हम एडवांस लेवल कवर करने वाले हैं। प्लेलिस्ट थोड़ी लेंथी है, यानी बड़े बड़े लेक्चर्स हैं, तो वो आप ही के लिए मैंने बनाए हैं इतनी मेहनत करके। 40 मिनट का 35 मिनट का एक लेक्चर, क्योंकि एक एक बात कवर होनी चाहिए। स्टूडेंट जो है वो देखते हैं 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो, उनका ये मानना होता है कि कम वीडियो देखें जल्दी समझ आ जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपने सीखना है तो टाइम लाजमी देना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में चलते हैं। ये देखें ऊपर जो थंबनेल है, ये भी हमारे पास थंबनेल कैंडलस्टिक स्ट्रेटजी के है। इसमें देखें आपको ये प्राइस सेक्शन नजर आ रहा है, 14 वीडियोस हैं। तो ये हमारे पास एडवांस लेवल है। जो कैंडलस्टिक स्ट्रेटजी है और जो मोबाइल पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो मेटा ट्रेडर 4 फॉर कंप्यूटर है, वो ये डाउनलोड करें और ये कंप्लीट आप देखें। ये कैंडलस्टिक स्ट्रेटजी चैप्टर नंबर 7 है, जो कि 10 वीडियो है। चैप्टर नंबर 7 इस प्राइस सेक्शन का बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने डिवाइड करके एक 10 वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी ताकि आप स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से समझ आए। ठीक हो गया। तो चलते हैं हम अपने MT4 के ऊपर। अब बताएं कोई चीज, कोई सवाल आपके ज़हन में तो आप पूछ सकते हैं। मीटिंग करने लगे हम एंड। ठीक है, कोई किसी का सवाल हो तो अभी बताएं। अली रजा भाई या संजय भाई, आपका कोई सवाल हो? नहीं सलमान भाई, ओके है। ठीक है, फिर इजाजत है, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर एडवांस लेवल में। जी जी सर, शुक्रिया। इंशाल्लाह।